वो तो झाड़ू जड़ होता है, काम किया और उठा के कोने में रख दिया। सफाई करने से पहले भी कोने में रखा रहता है, एक किनारे कोने में रख देते हैं ना, तो कोई झाड़ू हो गए, कहीं एक किनारे कोने में पड़े हुए होंगे। जब सफाई का मौका आवेगा तो झाड़ू झड़ाझड़ अपना काम करने लग पड़ेंगे। हाँ, अभी झाड़ू लेकर खड़ी है, ऐसे समझो कि तैयार खड़ी है। अब ये सब बात थोड़ी बतावेंगे, बोर्ड पर लिख करके नहीं बतावेंगे, कागज पर लिख कर नहीं बतावेंगे, अपने अपने पार्ट को अपने आप डिक्लेयर करेंगे। जब डिक्लेयर करेंगे तो सब कहेंगे हाँ यही झाड़ू है, ये दाएं हाथ का झाड़ू है और ये बाएं हाथ का झाड़ू है। और वो झाड़ू का बहुत चिंतन चल रहा है, क्या बात है बाबा? कीड़े मकोड़े होते हैं, देखते हैं झाड़ू लग रहा है तो कहीं किनारा किनारा कोना होना ढूंढ लेते हैं। हाँ जी, भक्त लोग राम को मर्यादा पुरुषोत्तम किस हिसाब से कहते हैं? शायद ये बात बुद्धि में नहीं है। एक पत्नी का व्रत उन्होंने जीवन में धारण किया था, इसलिए उनको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, माने एक में मर्यादा रखी, उस मर्यादा को जीवन में उन्होंने क्रॉस नहीं होने दिया। तो यहाँ भी बाप तो विदेशी बन करके आया हुआ है, उनकी तो मर्यादा की बात ही नहीं हो सकती। अगर एक में मर्यादा बांध करके रखें, एक से ही संबंध जोड़े, तो क्या रिजल्ट होगा? अनेक बच्चों से नहीं मिल पावेंगे, सर्व संबंधों से। इसलिए बाप के पार्ट की तो बात नहीं हो सकती, लेकिन जो पार्वती या अव्वल नंबर सीता की बात है, उसके लिए ये लागू होता है कि वो एक के अलावा और कोई से संबंध इस जीवन में जोड़ने वाली नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि सीता की आत्मा इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भले पार्ट बजाती है, लेकिन त्रेता में वो क्या बनेगी? राम बनेगी। इसलिए वास्तव में राम का पार्ट उसका है। ऐसे तो समान पुरुषार्थी है, जहां भी जन्म लेंगे 21 जन्म, साथ ही साथ जन्म लेते रहेंगे। और है, और भक्ति मार्ग में इतने जानवरों का अवतार दिखाए गए, तुम्हें ध्यान ही नहीं है। बाप विदेशी है नहीं, बाप विदेशी बन करके आया हुआ है नहीं विदेशी। बच्चों के सामने विदेशी बन करके आया हुआ है। हाँ जी, नास्तिक धर्म के मुकाबले आर्य समाज को बताया कि वो अर्ध नास्तिक है, फिर परमात्मा को तो कम से कम मानते हैं, लेकिन निराकार को मानते हैं। लेकिन बाबा बौद्ध धर्म के बारे में तो बोला ना आत्मा को मानते हैं ना परमात्मा को मानते हैं, तो इनसे नास्तिक के साथ क्यों नहीं टैली? वो महात्मा बुद्ध को भगवान मानते हैं ना। आर्य समाजी तो महर्षि दयानंद को भगवान नहीं मानते। हाँ जी, अब विष्णु आत्मा ने भी वही शूटिंग की होगी ना, जैसे भाई ने बताया कि आत्मा और परमात्मा को बौद्ध धर्म वाले नहीं मानते हैं,
तो फिर यहाँ बीज रूप जो भी होगा बहुत धर्म का, उसी ने ये शूटिंग जरूर की होगी। हाँ जी हाँ बराबर। और ब्राह्मणों में किया हुआ पूजा तो व्यर्थ नहीं जाता, ऐसा कहा। बराबर मते में अगर कुछ ऐसी मछली आ गई तो सारा पुरुषार्थ चौपट हो जाए, है इसका मतलब क्या है? अगर ब्राह्मणों ने किया हुआ कौन सा भी पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता है। नहीं जाता है। कौन सा पुरुषार्थ किया? कौन सा भी पुरुषार्थ नहीं अच्छाई का पुरुषार्थ, ये नहीं दुष्टता का पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता है। पुरुषार्थ अगर किया हो, हाँ ब्राह्मणों ने जो भी ब्राह्मणत्व का पुरुषार्थ किया है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आज नहीं तो कल उसका फल मिलेगा। उनका मतलब दो घंटे इस हिसाब से तब किया हुआ पुरुषार्थ चौपट हो जाता है। वो चौपट तब हो जाता है जब सर्विस के बजाय डिस सर्विस की हो, तो अंत समय में वो डिस सर्विस याद आ जाती है और चौपट हो जाता है। हाँ बोला है कि अंत में तुम बच्चे खोपड़ियों को लात मारेंगे। हाँ जी तो ये नंबरवार संगम युग की बात है ना। हाँ तो ये खोपड़ियाँ विदेशी होंगी कि विदेशी? हाँ, हमारा चैतन्य में आएगी ना वो। क्या स्वदेशी ऐसे मड़के नहीं है जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं? हैं? सत्युग त्रेता में भी आते हैं, तो द्वापर से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। माने कम जन्म लेंगे, तो जो कम जन्म लेंगे वो क्या यहाँ जिंदा बचे रहेंगे? हैं? सड़ी छोड़ेंगे तो उनकी खोपड़ी को लात नहीं मारेंगे। हटो एक तरफ, हमें आगे बढ़ने दो। बाबा बौद्धों की सहिष्णुता को कायरता वाली बताया जाता है, तो ब्रह्मा बाबा ने सहिष्णुता का पाठ बजाया हुआ था। हाँ। तो ये कैसा सहनशील चाहिए? ब्रह्मा बाबा ने जो पार्ट बजाया वो मोह के आधार पर बजाया या निर्मोही होकर बजाया? अब तो वो चाहे बौद्ध धर्म का हो या कोई भी धर्म से कनेक्टेड हो, वो तो ठीक नहीं है। ब्रह्मा की गोदी में तो सभी विधर्मी पलते हैं, विधर्मी और विदेशी दोनों ही पलते हैं। जो पक्के स्वदेशी थे, पक्के स्वधर्मी थे, पूरे 84 जन्म लेने वाले देवता धर्म की आत्माएं थे, वो तो यज्ञ के आज में ही चले गए। और अभी फिर धीरे धीरे आते जा रहे हैं, इकट्ठे हो गए। ज्ञान जल में जो जैसे बाबा ने बोला है कन्या माता का आधार नहीं देते, तो बच्चे बच्चे अवतार बोला है सन्यासी होंगे। जो जानवरियत के अवतार हैं वो पानी का आधार लेते हैं, क्या जल का आधार लेते हैं, और जो मनुष्य अवतार है वो धरणी का आधार लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि जो अब सन्यासी, इस बात को क्लियर तो कर लो, क्या पूछना चाहते हैं? वही बात से दूसरा है कि सन्यासी लोग जो माला घुमाते हैं तो गौमुख में हाथ डालते हैं। हाँ जी, तो माता कन्या को रिगार्ड देना हुआ ना। गौमुख में हाथ डालना माता कन्या को, बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करो, और वो बुद्ध रूपी हाथ में वो क्या कहे जो गौमुख बनाते हैं उस मुख में हाथ डाल देते हैं। उस मुख को याद करेंगे, ब्रह्मा के मुख को याद करेंगे या कोई भी गैया के मुख को याद करेंगे तो सजा नहीं खाने के हकदार बन जाएंगे। बाबा ने कहा सिर्फ मेरे को याद करो, मेरे को याद न करके गौ मुख को याद कर रहे हैं। वो गौ चैतन्य है या जानवर गौ है? जो गौमुख का कपड़ा बनाया वो किसकी यादगार है? हाँ, ब्रह्मा की यादगार है। वो भी दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा को याद करते हैं तो भी गनीमत, और स्त्री चोले वाले मुख को याद करते हैं तो और ही अंतकाल जो स्त्री सिमरे वैसे योनि मिले।
बहुत घाटा हो जाएगा। बाबा पतित पावन पाप है ना, हाँ जी, तो गंगा को पतित पावन क्यों कर देते? क्योंकि वो सहयोगी बनती है। जो नदियाँ सहयोगी हैं, प्रैक्टिकल में बाप से संबंध जिनका जुड़ा हुआ है वो पतित पावनी है, और जिनका संबंध नहीं जुड़ा हुआ है वो फिर नदी क्या बन जाती है? नाला बन जाती है। पढ़ाई चलेगी तो बाबा ही पढ़ेंगे कितने से? हाँ जी, पढ़ाई चलेगी, हाँ पढ़ाई चलेगी। हाँ, सुख की दुनिया पूरी स्थापन करके जावेंगे। जितनी स्थापना होती जाएगी उतना विनाश भी होता जाएगा कि नहीं? स्थापना और विनाश साथ साथ चलेगा या आगे पीछे चलेगा? यज्ञ के आदि से ही स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रचलित हुई। वो छोटा रूप था और अंत में सारी दुनिया का विनाश होगा 5-7 रोज में। वो आग लगकर पूरी होगी, फिर बाप यहाँ रह के क्या करेंगे? जरूर राजधानी स्थापन हो गई होगी। सतयुग की कंप्लीट राजधानी स्थापन हो जाएगी, फिर मैं चला जाऊं। जन्म दिखाया, उसके जन्म के बाद भी पढ़ाई चलेगी। अब कृष्ण की पढ़ाई पूरी हो गई, सबकी 4.5 लाख की पढ़ाई पूरी हो गई क्या? और 4.5 लाख उनमें जो प्रवेश करने वाले हैं उन सबकी पढ़ाई पूरी हो गई क्या? है? कृष्ण में सारी दुनिया समाई हुई है क्या? सारी बीज रूप आत्मा उसके अंदर है क्या? राम का क्या टाइटल और कृष्ण का क्या टाइटल है? राम को क्या टाइटल मिलता है और कृष्ण? राम को बाप का टाइटल मिलता है, कृष्ण को बच्चे का टाइटल मिलता है। हैं? अरे सारा सीढ़ी का चित्र उसी डिटेल में बताया हुआ है। सारी अभी तक कथा कहानियां जो कही गई है वो किनके बारे में कही गई है? बाप रचयिता और रचना बच्चा, उन्हीं के बारे में तो सारी बात बताई गई। रचयिता तो साकार ही होता है ना। हाँ जी, राम जो है हर बच्चे का रचयिता होता है। हाँ जी, हाँ जी। बात होती है कि रचयिता बाप अगर कृष्ण के सारे आदि बच्चे के साथ समझा है? रचयिता बाप है जो कृष्ण के सारे बच्चे के साथ समझा। वही सुप्रीम सोल बाप शिव है जो साकार रचयिता राम में आकर के प्रवेश करके रचयिता के रूप में प्रत्यक्ष होता है। रचयिता जो है वो कभी निराकार नहीं होता, रचना भी कभी निराकार नहीं होती। कुम्हार है रचयिता और घड़ा है रचना। ये नहीं कहेंगे कि मिट्टी रचना है, मिट्टी की रचना कुम्हार नहीं करता। जो रचना नहीं है तो रचयिता भी नहीं। रचयिता और रचना का संबंध साकार में चाहिए। क्या? हाँ, सुप्रीम सोल है तो शिव हाँ। और साकार राम बाप के कंबाइंड स्वरूप को कहेंगे क्या? निराकार और साकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो यही रचयिता होगा। तो शिव बाबा ही तो रचयिता है, और कौन है? राम बाप और सुप्रीम सोल हाँ जी, कंबाइंड होकर ही रचयिता बनता है। हाँ जी, हाँ जी। बाबा हाँ। वो गोकर्ण में शिवलिंगों को कंडे क्यों बताया? गोकर्ण में शिवलिंगों को कंडे में क्यों बताया? हैं? गोकर्ण में शिवलिंगों को कंडे में क्यों बताया? गोकर्ण में शिवलिंगों को कंडे में क्यों बताया? शिवलिंग को नीचे बताया। अरे शिवलिंग जब रचना रची जाती है तो गड्ढे में ही जाता है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बिना गड्ढे में जाए रचना होगी क्या? साई ऊपर की वो काली दो उंगली जाने का इतना ही ऐसे सुरख बनाया। हाँ जी, हाँ जी, फिर ऐसे करते तो गाय का वैसे प्रकट में। हाँ जी। वो गड्ढे में ही दिखाया जाता है शिवलिंग।
हाँ, कहीं कहीं जलाधारी ऊपर दिखा दी जाती है तो जरूर ऊंची स्टेज वाली होगी, और मोस्टली कहीं कहीं गड्ढे में भी दिखाया है। जैसे कंपिल में कालेश्वरनाथ मंदिर है तो गड्ढे के अंदर शिवलिंग दिखाया गया है। फिर वो गणपति का बड़ा मूर्ति भी बताया, वो रावण ने ऐसा खुदाली से मारा हुआ। कहाँ भक्ति मार्ग की टीवी की बातों में चले जाते हो, छोड़ो उन बातों को, बुद्धि खराब कर देगा। नहीं, टीवी की बात नहीं, जाके देखा है। वो बातें देखनी भी नहीं है, भक्ति मार्ग की बातें देखने से कुछ नहीं मिलना है। नहीं, वो पहले के जमाने। हाँ, पहले के जमाने की बातें हमें भूल जाओ, जो कुछ पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है, सुना हुआ है, सब भूल जाओ। एक बाप और बाप की मुरली, वो ही बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा है उत्तर प्रदेश वाले गंगा आने के बाद जागते हैं? गंगा आती है तो जागते हैं, हाँ जी, तो फिर वो कहते हैं जय गंगा मैया, हाँ, तो फिर विदेशी हो गए। जय गंगा मैया कहते हैं तो विदेशी हो गए? हाँ, गंगा मैया को मानने वाले विदेशी होते हैं? फिर बाप आने के पहले जागना चाहिए ना, बाप आए हैं? बाप जब आए तो जागना चाहिए ना। बाप जो है, बाप को बाप के रूप में डायरेक्ट मानने वाले ही विदेशी है, और माता के द्वारा मानने वाले स्वदेशी है। बाप को पहचान लिया माना निवृत्ति को पहचान लिया। बाप और माता दोनों को ही पहचानना है। माता गंगा है, माता तो है, गंगाधर कहा जाता है ना, किसका धरोना किया? नंबर 1 माता नहीं ना। गंगा का धरोना कर लिया ना, तो गंगा का पति हुआ ना। और अरे माताओं को भी बोल लेने दो। है देह अभिमान अंत तक रहेगा। देह अभिमान अंत तक रहेगा। अंत तक माना, अंत तक माना जब तक 2036 संगमयुगी स्वर्ग रहेगा तब तक देह अभिमान रहेगा। पक्का कर दिया? हैं? हाँ, अच्छा अच्छा, पूछ रहे हैं कि देह अभिमान अंत तक रहेगा क्या, या कृष्ण का जन्म लेने के बाद साल 2 साल में खत्म हो जाएगा? पढ़ाई कौन पढ़ाएगा सर? है? पढ़ाई कौन पढ़ाएगा? देह अभिमान रहेगा तो बाप ही पढ़ाई पढ़ाएगा। 18 में तो कृष्ण जन्म है। कृष्ण जन्म नरक की दुनिया में होगा या स्वर्ग की दुनिया में? नरक के बीच स्वर्ग। है? नरक की दुनिया में स्वर्ग बनेगा। स्वर्ग की दुनिया में होगा ना, वो संगठन अलग होगा ना, वो दुनिया अलग होगी, या नरक की दुनिया के अंदर मिक्स होगी, वो अलग दुनिया होगी। उसके लिए बता दिया ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी प्रवेश ही नहीं कर सकेगा। रथ तो उधर ही होगा ना, बीच में। कहाँ? कृष्ण को जन्म देंगे ना। स्वर्ग में मुकर्रर रथ होता है। अरे लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी नारायण को एक दूसरे को देखते हुए दिखाया गया। अरे बताओ तो पहले, उनको एक दूसरे को देखते हुए दिखाया गया जैसे राधा कृष्ण को दिखाया है, एक दूसरे को देख रहे हैं। तो राधा कृष्ण का जो संबंध संपर्क है वो आंखों तक सीमित है, ज्ञान इंद्रियों तक, और लक्ष्मी नारायण का ज्ञान इंद्रियों से भी प्रैक्टिकल संबंध संपर्क नहीं है। तो उनको वहां अंदर घुस करके कार्य करने की जरूरत है? ये बुद्धियोग से ही सारा कार्य चलता रहेगा। नरक की दुनिया में तुम मेरे को याद करते हो, जो स्वर्ग में चले जाएंगे वो मेरे को याद भी नहीं करेंगे। बाबा, हाँ, कैलाश मानसरोवर जब यात्रा करने के लिए जाते हैं, कैलाश तो शंकर जी की यादगार है, मानसरोवर किसकी यादगार है? ज्ञान मान सरोवर, उसका पानी इतना स्वच्छ है कि ऊपर से नीचे तक सारा तल दिखाई पड़ता है। मानसरोवर माना स्वच्छ ज्ञान जल का भंडार, जहाँ हंसों का निवास होता है। माना पक्की सूर्यवंशी आत्माएं जो नीर क्षीर विवेकी हैं, क्या गुण रतन ज्ञान रतन धारण करने वाली है, अवगुणों को धारण नहीं करती है, वही आत्माएं वहां निवास करती है उस ऊंची स्टेज में।
उसको कहते हैं ज्ञान मान सरोवर। हाँ जी, जो आत्मा शरीर छोड़ के जो आत्मा शरीर छोड़ के वापस यहीं से जन्म लेती है। जो अभी अगर एडवांस में शरीर छोड़ती है तो यहाँ ही जन्म लेगी। इसी पार्ट में एडवांस में ज्ञान में आने के बाद अगर शरीर छोड़ती है तो पक्का है उसको फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। यहीं से जन्म लेती है, वापस है वापस फिर से शुरू करना। और उसका ऐड हो जाएगा पुरुषार्थ। जो बाकी है वो छोड़ इस जन्म का पुरुषार्थ दूसरे जन्म में ऐड हो जाएगा। और ब्रह्मा कुमारी में है उन्होंने शरीर छोड़ा तो अगर ब्रह्मा कुमारियों में है और उन्होंने एडवांस ज्ञान नहीं लिया, बेसिक पर ही पक्का निश्चय है, तो दो बातें हो सकती हैं। या तो कच्चा ब्रह्मा कुमार है, अगर पक्का ब्रह्मा कुमार है तो वो शरीर से जन्म नहीं लेगा। जैसे गुलजार दादी अगर शरीर छोड़ती है तो वो तो पक्के ही है ना, तो उनको शरीर का जन्म नहीं मिलेगा। क्यों? उनका इस बात का विश्वास ही नहीं है कि शरीर से हमको सिद्धि पानी है। जैसे जगदीश भाई है, मोहनी दीदी है, विश्व किशोर भाऊ है, ब्रह्मा बाबा है, मम्मा है, ये बेसिक नॉलेज के पक्के थे। चंद्रमणि दादी है, तो इनको फिर वापस अपनी जन्म नहीं लेना नहीं मिलेगा। तो फिर वो जैसे है? उनका कार्य आपको चल रहा है वो एडवांस पार्टी वालों में प्रवेश करके पाठ बजा रहे हैं। जैसे ब्रह्मा की सोल ज्ञान चंद्रमा के रूप में प्रवेश करके पाठ बजाती है, वैसे वो भी कोई न कोई में प्रवेश करके पाठ बजाती है। शांत समय तक पाठ करेगा। जब तक स्थूल पेट से जन्म न ले तब तक बुद्धि रूपी पेट में प्रवेश करके उनको पाठ बजाना पड़ेगा। 84 जन्म नहीं होते। है जी, 84 जन्म नहीं होते। 84 जन्म भी ले सकते हैं, लेकिन सब नहीं। सब ब्रह्मा कुमार 84 जन्म नहीं ले सकते। जो पूरे ब्रह्माचारी होंगे वो 84 जन्म लेंगे। अगर दीदी दादी दादाओं के भी मक्खनबाजी करने वाले बन गए, क्या सह प्रशासिका मुख्य प्रशासिका, तो मक्खनबाजी की ना, तो उनके जन्म कम हो जाएंगे। पक्का बेसिक का फाउंडेशन डालने वाला कौन? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा को फॉलो करेंगे तभी तो ब्रह्माचारी बनेंगे। अगर दीदी दादी दादाओं को फॉलो करना शुरू कर दिया, नहीं ले सकते। पक्के बेसिक नॉलेज का मतलब ये है कि एडवांस नॉलेज में उनको बिल्कुल निश्चय नहीं है। और हमने 84 जन्म लिए थे, जैसे बाप के पक्के और सच्चे कैसे साबित हो सकते हैं? बाप के पक्के और सच्चे कैसे साबित हो सकते हैं कि हमको बाप ने राज्य दिया था, बाप ने हमको 84 और हमने 84 जन्म लिए थे, हाँ। ऐसे बाप के सच्चे और पक्के कैसे साबित हो सकते हैं? अगर बाप को पहचाना है तो ये तो पक्का हो गया कि बाप तो 84 जन्म लेने वाला है। तो जो बाप को जान लिया, जिसने पहचान लिया है कि बाप 84 जन्म लेने वाला है, तो जो 84 जन्म लेने वाले के प्रति श्रद्धा होगी, वो श्रद्धा विश्वास ये साबित करेगा कि नहीं कि वो किसका फॉलोअर है, किसकी रचना है। हाँ जी, बाबा महाविनाश के टाइम बाबा को रहना पड़ेगा और कितने को जाना पड़ेगा, पता पड़ेगा कि बाबा के बच्चे हैं। हाँ। कैसे साबित हो सकता है कि महाविनाश के टाइम कितने को रहना पड़ेगा और कौन से बच्चे को जाना पड़ेगा? वो एक ही बात तो जवाब, जो अभी बात का जवाब था वो यहाँ भी जवाब है। जो बाप का पक्का आस्थावान बच्चे होंगे वो जानते हैं कि हमारा बाप तो मरने वाला है नहीं, अमरनाथ बाप के हम बच्चे हैं,
तो हमारा बाप मरने वाला नहीं है तो हम भी मरने वाले नहीं। बाबा एक साकारवाड़ी में चला गया है। हाँ लक्ष्मी नारायण की राजधानी का विचार करो, क्या होगा? यह जहाँ रहते होंगे वहाँ कैसे पूरे जवाहरातों के महल होंगे। हिंदी में आता है स्वर्गवासी बन रहे हैं, वहाँ हम अपने मकान आदि बनवाएंगे, ऐसे नहीं कि करेगा ऊपर। हाँ। कौन से मकान बनवा लेंगे? अरे किला संगठन रूपी किला, वो बेहद का किला होता है। जो ईंटें बनाई जाती है वो ईंटें जड़ हैं, लेकिन चैतन्य ईंटें आत्माएं हैं। वो सोने की ईंटें होंगी, माना सच्ची सच्ची आत्माओं का संगठन रूपी किला बनेगा। आपने क्या ब्रह्मा कुमारियों के कुलाबे निकाल लिए? हाँ। जब राम वाली आत्मा दोबारा यज्ञ में एंट्री करती है, हाँ। मनन चिंतन मंथन का पाठ शुरू होता है। इसके पहले तो किसी ने किया ही नहीं था। हाँ। बाबा उन्होंने मंथन करके 76 तक जो ज्ञान मंथन उसने थोड़ा ही किया, उनके द्वारा जो उसमें जो मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है उसने उसकी बुद्धि को घुमाया। जैसे कोई भूत प्रेत प्रवेश करते हैं ना, तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसकी बुद्धि घूम जाती। बाबा जो ज्ञान अमृत जो तैयार हुआ था, हाँ ज्ञान अमृत को पीने वाला तो राम वाली आत्मा थी। हाँ, तो जो मंथन करेगा वो खाएगा नहीं। भांग घिसेगा तो भांग घोटेगा तो खाएगा नहीं, पिएगा नहीं। हाँ, वो नहीं भी पिएगा तो भी उसकी नाक में और पेट में जाएगा। अपनी घोट तो नशा ज्यादा चढ़े। बाबा वो जो ज्ञान अमृत जो है, हाँ उस 76 में बाप को निश्चय हो गया कि बाप का पाठ क्या है। हाँ जी, और उसके बाद से बाबा निश्चय अनिश्चय के चक्कर में नहीं है, राम वाली आत्मा। ठीक है। अगर निश्चय अनिश्चय के चक्कर में हो तो परीक्षा में फेल हो जाना चाहिए ना। निशानी क्या होगी? निशानी यही होगी जो परीक्षाओं के भंवर से गुजरना पड़ता है, उन परीक्षाओं में वो फेल हो जाना चाहिए। अभी तक तो पास ही है ना बाबा। हाँ। तो जो 76 में बाप ने तो अमृत पी लिया। हाँ, बाप ने अमृत पी लिया, बच्चों को भी पिलाया। पिला रहा है, लेकिन अभी तक कोई बच्चा अभी तक ऐसा तैयार नहीं हुआ जो निश्चय अनिश्चय के चक्कर से हाँ। बाहर आ चुका हो। हाँ, जो बाहर आ जाएगा उनमें तो पहले वो 4 आत्माएं बनेगी जो ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, और वो 8 देवता बनेंगे जो अष्टदेव बनते हैं। वो उस लिस्ट में आ जाएंगे और वो आत्माएं अभी भी डिक्लेयर हो रही होंगी। ज्ञान अमृत जो है बाबा, बाबा ने हिंदी में ये भी बोला है कि अंत में जब गंगा निकलेगी तब एडवांस ज्ञान और क्लियर हो जाएगा। हाँ। तो बाबा एडवांस ज्ञान क्या क्लियर हो जाएगा? क्योंकि अमृत जब पिला रहे हैं बाबा, उससे निश्चय तो बैठ रहा है, और यहाँ जो पुरुषार्थ निश्चय बैठ रहा है, साथ साथ अनिश्चय नहीं बैठ रहा है। निश्चय भी बैठ रहा है ना बाबा। हाँ। तो निश्चय बिठाने के लिए वो निमित्त बनती है क्या गंगा? हाँ जी, हाँ जी। जो जब कोई ऐसी सर्विसेबल शक्ति निकले तो निश्चय और ज्यादा बैठेगा। बाबा अगर वैष्णवी देवी निकल आए, अगर जगदम्बा फील्ड में आ जाए, अगर गंगा फील्ड में आ जाए, अगर यमुना फील्ड में आ जाए, ये सारे तो विरोधी हुए पड़े हैं। अभी कोई सहयोगी है? जो विशेष शक्तियां हैं शिव की, वो तो सारी अभी फील्ड में ही नहीं है, तो अनिश्चय आना स्वाभाविक है। लेकिन अगर वो फील्ड में आ जाएं और सहयोगी बन जाएं तो निश्चय बुद्धि पक्के होंगे या नहीं होंगे? हाँ जी बाबा, अभी जो बाबा ने बोला है कि परमात्मा का जितना चरणों के बारे में पता पड़ेगा, राम वाली आत्मा जो परमात्मा है, बच्चों को ही पता पड़ेगा। हाँ, तो बच्चों को जितना 84 जन्मों के बारे में, बाप का बारे में पता पड़ेगा, हाँ जी, उसी आधार पे उन्हें अपने 84 जन्मों का पता पड़ेगा। जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। तो जिस धर्म पिता के कुल का होगा वो उसी की बात मानेगा, और बात मानेगा इससे साबित होता है कि उसके ऊपर उसको श्रद्धा है, विश्वास है, वो उसके ज्यादा नजदीकी है। और नजदीकी है तो 63 जन्मों में और 21 जन्मों में भी उसके साथ रहा हुआ है, इसलिए वो उस संबंध में ज्यादा मनन चिंतन मंथन करता है। हाँ, ये जो परमात्मा के 84 जन्मों का खुद होकर परमात्मा डिक्लेयर नहीं करेगी। अपने आप अपने को डिक्लेयर करने वाला सिद्धि को पा सकता है। हाँ जी, वो डिक्लेयर करने वाली आत्मा जब गंगा बनेगी, हाँ, तो जब वो गंगा परमात्मा का दर्शन पहला कर पाएगी, जब
ये कोई जरूरी नहीं है, जब वो डिक्लेयर करेगी बाबा तो जन्मों के बारे में ये कोई जरूरी नहीं है। डिक्लेयर करना जो होता है वो मंथन की बात है, और नदियां तो ज्यों का त्यों ज्ञान जल सुनाती है या उसमें मंथन करके नई बात निकालती है। नदियां पानी की गंगा होंगी या दूध की गंगा होंगी, पानी की गंगा होंगी, वो कोई नई बात नहीं सुनाएंगी। कोई बात नहीं बाबा। तो जब नई बात नहीं सुनाएंगी तो नया पार्ट भी नहीं डिक्लेयर कर सकती। लेकिन जो बाबा इशारा देते 84 जन्मों के बारे में, हाँ, तो वो तो इशारा समझने वाली आत्मा। वो तो ठीक है, जो जितना बाबा ने बोला उतना ही सुनावेंगी। तो जिसने परमात्मा का दर्शन पहले किया बाबा, वही तो स्व का दर्शन भी करेंगे। परमात्मा का दर्शन तो पहले विदेशी कर लेते हैं। नहीं बाबा, 84 जन्मों का 84 जन्मों का दर्शन वो करेंगे जो अष्ट देव होंगे, क्योंकि वो सबसे नजदीक है जन्म जन्मांतर के। उनसे जास्ती नजदीक जगदम्बा भी नहीं हो सकती, उनसे जास्ती नजदीक जो वैष्णवी पाठधारी है वो भी नहीं हो सकती। हाँ जी, ब्रह्मा भी नहीं हो सकते। वो तो बच्चा के रूप में जन्म लेंगे, 4.5 लाख जब संपन्न बन जाएंगे। द्वापर में तो प्रश्न आता है क्या? कौन सी? सो क्या हुआ? तो बाप के कांटेक्ट में नहीं रहती है। बाप के कांटेक्ट में रहती है, सो क्या हुआ है? आष्टदेव जन्म जन्मांतर साथ रहते हैं। ब्रह्मा की सोल तो कितना बिछुड़ जाती है। विष्णु के जो 4 भुजाएं दिखाए हैं, हाँ एक भुजा में जो सुदर्शन चक्र दिखाया दाएं तरफ का ऊपर का, हाँ जी, जो सुदर्शन चक्र है माना वो किसका प्रतीक है बाबा? जो कोर्स में अभी तक बताया गया है कि ओम राधे सरस्वती का है, क्योंकि ज्ञान में काफी तीखी थी। हाँ लेकिन बाबा स्वदर्शन माना स्व का दर्शन, हाँ, स्वदर्शन 84 चक्र, जन्मों का पता पड़ना। स्वदर्शन चक्र जो है वो किसको दिखाया जाता है? कौन से देवता को दिखाया जाता है? विष्णु को दिखाया जाता है या कृष्ण के हाथ में दिखाया जाता है ना? तो कृष्ण की सोल और छोटी मम्मा जो प्रवेश करती है छोटी मम्मी में, उनकी यादगार है चक्र घुमाना। जैसे वो आत्मा जितनी प्योरिटी वाली होगी उतना ज्यादा लोगों को विश्वास कराएगी कि बाप आया हुआ है, और उतना ज्यादा स्वदर्शन चक्र तीखा घूमेगा। अभी तो कुछ नहीं घूम रहा है, अभी तो सूरज उतनी तीखी रोशनी नहीं दे रहा है। जो गायन है कि सिखों की आंख तब खुलती है जब दोपहर के 12 बजते, माना सूरज एकदम ऊपर आ जाएगा, सोच रहा हो जाएगा सारे संसार में। सबकी बुद्धि खोलने के निमित्त। हाँ जी, हाँ जी, इसके पहले तो खुद का इतनी प्योरिटी की पावर, उतना ज्यादा बाप का परिचय बुद्धि में बिठाने के निमित्त बनेगा। प्योरिटी की पावर नहीं है, याद की शक्ति नहीं है, तो दूसरों को कन्विंस भी नहीं कर सकता। लेकिन बाबा क्या उनको खुद का 84 जन्मों के बारे में पता पड़ा? जब चिर संग नहीं है, जन्म जन्मांतर के संगी साथी है, तो उनको अपना पता नहीं पड़ेगा। अभी का बात। हाँ, अभी माना एडवांस लेने के बाद, 84 जन्मों का पता पड़ा। एडवांस लेने के बाद। अभी तो न गंगा है ज्ञान में एडवांस में, और न वैष्णवी देवी एडवांस में है, और न जगदम्बा को कहेंगे अभी एडवांस में है क्योंकि रावण के प्रभाव में है, और न यमुना को कहेंगे अभी एडवांस में है। तो अभी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बाबा जो विष्णु का जो भुजा दिखाई है, हाँ। प्रैक्टिकल में इन 4 आत्माओं में से कोई एक होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। तो बाबा बाकी के जो भी 3 हैं, हाँ, जो एक हाथ में गदा बताया, हाँ, और बाकी के तो 2 प्रैक्टिकल थे, हाँ, जो 2 थे वो भी प्रैक्टिकल होते हैं। हाँ, क्यों नहीं होंगे? अभी प्रवेश करके प्रैक्टिकल नहीं है। मैंने जो संकल्प द्वारा सृष्टि रची थी, हाँ, 4 का सहयोग लिया था, जिसमें से 3 के साथ फेल हो चुका। है? 4 सहयोगिनी के सहयोग से
चार सहयोगी ब्रह्मा की भुजाएं? नहीं नहीं, ब्रह्मा ने जब संकल्प के द्वारा सृष्टि रची हाँ तो 4 बार सृष्टि रची, हाँ जी। जिसमें से 3 बार फेल हो गई और चौथी बार जब लक्ष्मी आती है उनके सहयोग से जो संकल्प द्वारा सृष्टि रचते हैं हाँ पास हो जाते हैं। हाँ तो ये 4 आत्माएं जो हाँ। 3 फेल हो गई प्लस ये लक्ष्मी वाली आत्मा और प्लस बाबा, ये हाँ। 5 आत्माएं जब ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं तो यही विष्णु के 4 भुजाएं हैं क्या? हाँ जी, भुजाएं भी है तो उनको चलाने वाला पांचवा भी साथ में। हाँ जी। गदा बाबा राम वाली आत्मा का अंतिम 84वां जन्म हाँ। तो सेवक राम जी का आत्मा बोला था क्या आपसी का? अभी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म कहेंगे या 84वां जन्म कहेंगे? 84 अंतिम जन्म में ही तो प्रवेश करते हैं। अंतिम जन्म में प्रवेश करते हैं या 83वें जन्म में प्रवेश करते हैं? पतित से पतित तन में आते हैं या पावन तन में आते हैं? तो पतित तन 84वां होगा या 83वां या 82वां 81वां होगा? होगा ना। तो सन 36 में जो प्रवेशता है वो 84वें जन्म की है। उसके बाद जो प्रवेशता है वो आधी आधी है। वो शरीर से आधा टाइम काला पार्ट बजाता है और आधा टाइम गोरा पार्ट बजाता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है। ऐसे बहुत सारी आत्माओं के साथ हाँ, बहुत सारे जो उस तरह के होंगे वो उसी तरह का पार्ट बजाएंगे। जैसे भक्ति मार्ग में ज्ञान पूरा उलझा हुआ है, इसी तरह से ज्ञान सुलझने का नाम ही नहीं ले रहे, से ही जाने क्या किसकी बुद्धि में, किसकी बुद्धि में उलझा हुआ है और किसकी बुद्धि में सुलझा हुआ है? हैं? हाँ, जो एक से सुनते हैं उनकी बुद्धि में सुलझा हुआ होगा, उन्हें प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। और जो अनेकों से कनेक्शन कर रहे हैं, सुनते हैं, उनको उलझा हुआ होता चला जाएगा। प्रश्न नहीं करना चाहिए वो। हैं? क्या चीज? बाबा से प्रश्न करना चाहिए कि नहीं? हाँ? बाबा से करना चाहिए कि नहीं? प्रश्न अगर अंदर रखेंगे तो अंदर अंदर घुमाड़ा मचाता रहेगा, सारा ही सत्यानाश कर देगा अंदर अंदर। इसलिए अंदर को बाहर निकालना फिर भी अच्छा है। और इस डर से कि हम बाहर निकालेंगे तो हम विधर्मी विदेशी साबित हो जाएंगे और बाहर नहीं निकाला तो वो भी ठीक नहीं है। नहीं, बाबा से डायरेक्ट पूछने की क्या बात क्लियर हो तो अच्छी बात है ना। और अगर यहाँ वहाँ क्या कहा फिर उसके बाद जो है वो बात क्लियर नहीं हुआ तो मन और जो है चंचल हो जाता है। तो ठीक तो है, कोई बात आती है तो क्लियर करना अच्छा है ना। हाँ। पुरुषोत्तम मास और पुरुषोत्तम वर्ष का हैं? पुरुषोत्तम मास और पुरुषोत्तम वर्ष का हाँ, आपकी क्या? माना पुरुषोत्तम दिन जब होगा सारे संसार में, विश्व का बादशाह कौन है, विश्व पिता कौन है, सारी दुनिया को जब ये पता चलेगा तो कोई दिन होगा कि नहीं मुकर्रर? वो दिन किसी महीने में होगा कि नहीं होगा? वो दिन किसी महीने का अंश होगा या नहीं होगा? वो पुरुषोत्तम मास हो गया। और वो महीना कोई वर्ष के अंदर नूद होगा या नहीं होगा? तो वो पुरुषोत्तम वर्ष हो गया। पुरुषोत्तम होने की पुरुषोत्तम घड़ी भी इस संगम युग में नुदी हुई है। हाँ जी। है? और आत्मा पावन बनती जाएगी। आप पढ़ पढ़ के मत बताया करिए, आप ऐसे ही बताइए जो पूछना हो। शरीर सत्ता जाएगा। है? शरीर सरता जाएगा। हाँ, और आत्मा पावन बनती पावरफुल होती जाएगी। और बाबा का भी कहता है कि इसी शरीर से कंचन छाया भी बनना है, तो कैसे हो सकता है? इसी तरह से हाँ कंचन छाया भी बनना है। हाँ, वो ऐसे ही है जैसे पूरी घी में डाली जाती है, गरम तेल या घी में डाली जाती है तो नीचे बैठी रहती है, जब पक जाती है तो ऊपर आ जाती है। तो ऐसे ही जब ये आत्मा पावन बन जाएगी, 100% पावन बनेगी, तो ये शरीर सड़ना
बंद हो जाएगा और ये प्रत्यक्ष हो जाएगा निरोगी कंचन काया के रूप में। हाँ जी बाबा हाँ। मुरली में बोला है कि राम वाली आत्मा हर युग में नंबर 1 का पार्ट, सतयुग में भी कोई तो होगा, चार युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, कोई होगा कि नहीं होगा। और ये गाया किसने है? अरे हनुमान जी की तो स्तुति है, ये स्तुति गाई किसने? भक्तों ने गाई। अरे लिखा किसने? तुलसीदास ने लिखा। तो अपने शास्त्रों में मुरली में बोला है, अपने शास्त्रों में अपनी अपनी महिमा बैठ करके कर दी है। तो हनुमान चालीसा में ये जो महिमा की है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, ये किसने लिखा है? राम वाली आत्मा ने लिखा। बाबा जो चारों युगों में नंबर 1 का पार्ट बजाती है, तो चारों युगों में कोई सहयोगिनी भी होगी ना उसको? हाँ क्यों नहीं होगी? तो चारों अलग होगी। चारों अलग क्यों होगी? अलग अलग क्यों होगी? शूटिंग में बाबा, हाँ शूटिंग पीरियड में हो, हाँ शूटिंग पीरियड में भी होगी तो वहाँ भी होगी। शूटिंग पीरियड में एक ही होगी? नहीं, शूटिंग पीरियड में जो सहयोगी होगी वो वहाँ भी सहयोगी होगी। क्योंकि बाबा हर युग बाबा ने बोला है हाँ? युग 4 अवस्थाओं से गुजरती है। हाँ जैसे सतयुग है, लेकिन उसमें प्रधानता सतों का रहता है। सत्तु का, तो सत्तु पाठ बजाने वाला कौन? सहयोगी के रूप में सात्विक पाठ बजाने वाला कौन? लक्ष्मी। तो त्रेतायुगी के रूप में सतो सामान्य पाठ बजाने वाला कौन? सामना पाठ करना, सामना करना। तो वो हो गया। ऐसे ही रजो प्रधान। बाबा जो लेकिन वैसे इन चारों में एक आत्मा है जो चारों को शक्ति देती है। देवी एक ही है, लेकिन एक ही देवी अनेक रूप धारण करती है। कलयुग में, है कलयुग के जो है उसमें कोई तमो प्रधान का पाठ बजाने वाली आत्मा, महाकाली, वो महाकाली का पाठ भी वही जगदम्बा सरस्वती बजाती है। लेकिन उसमें 2004 में ड्रामा समाप्त हो गया था। 2004 में ड्रामा की मानसिक शूटिंग खलास हो गई। मनसा से संबंधित जो शूटिंग हो रही थी वो रिहर्सल का कार्य समाप्त हुआ। अब सिर्फ वो बीच का कार्य चल रहा है, जो कि ब्रह्मा के लिए, पहली मूर्ति के लिए, दूसरी मूर्ति के लिए जो कार्यकाल चल रहा था वो चल रहा है अभी। ड्रामा का रिहर्सल, संगम में भी संगम का पीरियड ड्रामा का रिहर्सल भी इसी पीरियड में होना। बिल्कुल हो ना। तब शूटिंग जब समाप्त हो गई, समाप्त नहीं होती है शूटिंग कभी जब तक ब्रॉड ड्रामा शुरू ना हो जाए। रिहर्सल कभी खत्म नहीं। आप तो बम्बई के रहने वाले हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ऐसा चल रहा था हाँ, कि कल जो है हमको ऐसा लगा हाँ, कि आप जो है आज आने वाले हमको मिलने वाले, हाँ। तो फिर जो है वो तो बहुतों को मालूम पड़ता है, दर्शन लिए ना, हाँ। तो माताओं को ज्यादा मालूम पड़ता है, हाँ। हमने जो है यही सोचा कि अगर कल पहले जो है बाबा का आना अगर तय होता मुंबई में, हाँ, तो बहुतों को मालूम होता, हैं? बहुतों को टचिंग होती, हाँ होती है ना टचिंग बहुतों को, तो उसमें बहुतों में शायद हमारा भी एक नंबर है। हाँ। तो हमने ये सोचा कि अगर बाबा से अगर मुलाकात होती है, तो जो रेगुलर बाबा ने बोला है जो रेगुलर क्लास करेगा, हाँ, उसको बाबा से मुलाकात होती रहेगी, उसको टचिंग की कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और जिनको टचिंग होगी वो पहले भी आएंगे, हैं? जिनको टचिंग होगी वो पहले आ गई। ये तो पुरुषार्थ की तीव्रता के ऊपर है, या 63 जन्मों में जिसने जैसा जैसा नजदीकी पार्ट बजाया है उस बात के ऊपर है। 63 जन्मों में एक ही आत्मा विरोधी का भी पार्ट बजाती है, बहुत दूर हो जाती है, और 63 जन्मों में वही आत्मा कोई ऐसा जन्म आता है कि बहुत नजदीकी पार्ट बजाती है। तो शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, वो रील जहाँ जहाँ जैसी खुलती जाती है वैसा वैसा अनुभव होता जाता है। बाबा ने प्रवेश किया हैं? हाँ, उसका 84वां जन्म हो गया। हाँ जी, दोबारा जन्म लिया, हाँ जी, जन्म लिया।
किया था हाँ, वो माँ बाप के साथ आत्मीय किया था। उसको वो जन्म कहेंगे जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म। क्या शरीर से भी जन्म है और साथ साथ उसी शरीर से वो श्याम सुंदर का भी पार्ट बजाता है। उसी जन्म में श्याम पार्ट, उसी जन्म में गोरे ते गोरा पार्ट, इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है। हाँ, उसको पहला जन्म कहेंगे। और देवताओं के होंगे 8 जन्म सतयुग में, और राम जैसी आत्माओं के होंगे कितने जन्म? 9 जन्म। तो वो 9वां जन्म कहाँ गिना जाएगा? 84 में गिनेंगे या पहला जन्म गिनेंगे? कहाँ गिनेंगे? पहला जन्म गिना जाएगा। हाँ, ज्ञान से सदगति। हाँ जी, कृष्ण की आत्मा के लिए कहा था कि उनको 9 जन्म सतयुग में लेने पाएंगे। राम के लिए तो नहीं बताया। वो 9 जन्म यहाँ सतयुग में लेती है ना। राम की आत्मा सतयुग में 9 जन्म लेती है और कृष्ण की आत्मा त्रेता में 13 जन्म लेती है। लेकिन हैं दोनों के 84 जन्म। बाबा अपने पाठ का अंत में ऐसा खुलासा होगा? ऐसा अंत में क्यों? अभी से ही शुरू हो जाना चाहिए। तो वो कैसे मालूम पड़ेगा? जो जितना ज्यादा अपने धर्मपिता के नजदीक होगा उसको अपने पाठ का पता चलता जाएगा। जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। कुमार का दादी के नजदीक होगा तो कुमार का दादी के जब ज्यादा पाठ खुलेंगे तो उसको भी अनुभव होगा कि हमारा जन्म कहाँ होगा। जैसे कुमार का दादी को अनुभव होता है कि हम कृष्ण का बच्चा बनूंगा। सतयुग में जो कृष्ण बच्चा होगा उसका बच्चा कौन बनेगा? सबसे ज्यादा अनुभव किसको हो रहा है? कुमार का दादी को। तो कुमार का दादी के जो बिल्कुल नजदीक होंगे उनको भी ये अनुभव होगा कि हम दूसरी डायनेस्टी में सतयुग में जाकर के हम इन्हीं के नजदीकी बनेंगे। इनके कुमार का दादी। अपने पाठ को कैसे होगा? अपने पाठ को कैसे जानेंगे? अरे अभी वो नजदीक होंगे ना कुमार का दादी के। आप तो नजदीक नहीं है तो आपको पक्का हो गया कि आप कुमार का दादी के साथ जन्म नहीं लेंगे। अब वो अनुभव होना चाहिए ना। हाँ जी। बाबा, ज्ञान से सदगति और भक्ति से दुर्गति। हाँ जी। तो ज्ञान आता है बाप से, ज्ञान बाप से आता है, भक्ति माँ से। हाँ, सीधा सीधा बोलेंगे तो माँ तुम्हारा सब गला काटेंगे। बाबा लेकिन आपको बोल है? अभी नहीं बोल सकते ना, आज नहीं बोल सकते। ये बात तो सही है ना। क्या माँ से भक्ति जाती है। माताएं सीताएं तुम सब हो भक्तियां। ये मुरली में बोला तो है, मुरली में बोला है बाबा ने। नंबर 1 कोई भक्ति होगी ना। हाँ, नंबर 1 भक्ति कोई होगी। तो बाबा फिर मुरली में ये भी आया है हाँ कि बृहस्पति की दशा में हाँ स्वर्ग था हाँ और राहु की दशा में नरक। हाँ जी तो बाबा जब भक्ति मार्ग शुरू हो गया तभी तो नरक स्टार्ट हो गया। हाँ हाँ माना भक्ति जिससे आई, हाँ। क्या उसकी दशा पड़ने से ही नरक बन गया? ये तो 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों में 5 हैं दाईं ओर के और 4 हैं बाईं ओर के। तो जो बाईं ओर के हैं उनकी दशा यानी उनके नजदीकी जब कोई पहुंचता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। इसलिए कहते हैं इसकी दशा बैठी, शनिचर की दशा बैठ गई। बाबा ये भी कहते हैं ना, गीतापति भगवान अगर कृष्ण को मानेंगे तो भक्ति मार्ग है। हाँ जी। तो माना दशा तो कृष्ण की पड़ी ना बाबा। हाँ, तो कृष्ण की दशा क्यों बैठाना? कृष्ण की दशा में तो मुसलमान रहते हैं। नहीं बाबा, मुसलमान जो है वो चंद्रमा को अपने झंडे में आगे रखेंगे। तो जब दशा पड़ी ना बाबा, हाँ, तो राहु क्या कृष्ण वाली पड़ी? ये बात नहीं, वो तो ग्रह अलग है, वो चंद्रमा है। राहु चंद्रमा की रहबरी में पलता होगा, ये नहीं कि चंद्रमा राहु है।
जो बच्चा बुद्धि होता है वो संग के रंग में आ सकता है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि वो पहले से ही खराब है। राहु शब्द का क्लैरिफिकेशन क्या है? उल्टी राह पर जाने राहु का मतलब है उल्टे रास्ते पर चला गया। वो माने उल्टा, राह माने राह, उल्टी राह पर चला गया। जो बाबा ने बताया उस राह पर नहीं गया है। वो आगे चल के बताएंगे, सब बातें अभी बता देंगे तो आगे चल के क्या बताएंगे। हो सकता है 2-4 दिन में भी बता दे। सीढ़ी के चित्र में हाँ 3 बार वक्र दिखाया है, 3 बार वक्र दिखाया हुआ है काहे के? सीढ़ी के चित्र में। हाँ जी 3 बार टर्न है, हाँ। तो सुप्रीम ईश्वर ने राम वाली आत्मा का 3 बार बुद्धि को घुमाया हुआ। हाँ वो तो बताया ना कि 4 बार सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा ने कितनी बार सृष्टि रची? 4 बार सृष्टि रची, तो 3 बार मोड़ लिया, चौथे में सफल हो गया। हाँ जी है आदि में राम बाप फेल क्यों हो गया? बाबा ने मुरली में बता दिया वो बात। तो शुरुआत में इतना ज्ञान नहीं था इसलिए फेल हो गए। अभी तो पूरा ज्ञान है ना। आदि में जो ज्ञान था वो परिपक्व स्टेज में था या अधूरा था? अधूरा ज्ञान था। अभी तो ये नहीं कहेंगे कि अधूरा ज्ञान है। पूरी की पूरी गीता ऊपर से नीचे उतर आई। संसद में ही बता दिया मुझे कि मैंने सारा ज्ञान तुम बच्चों को दे दिया। फिर 67 में ही बता दिया। हाँ? 67 से आज तक की जो पढ़ाई हो रही थी हाँ वो मंथन हो रहा है, सिर्फ गीता का अमृत बन रहा है। मुरली ने बोला है कि लक्ष्मी आने से पहले झाड़ू लगना है। तो झाड़ू लगेगा माना जितने भी आसुरी संस्कार वाले आत्मा है वो सब बाहर निकलेगी और यहाँ पे सिर्फ अच्छे आत्माओं के संगठन बनेंगे। नहीं तो नई दुनिया स्थापन कैसे होगी? लक्ष्मी पैर भी नहीं रखेगी उसके। और लक्ष्मी को तो परेशानी हो जाएगी इन बिच्छू टिन्नों को पालना करने में। तो बाबा एक बार मुरली ने ये भी बोला है हाँ। कि लक्ष्मी को इतनी परख नहीं थी, वो तो ज्ञान अमृत असुरों को भी बांट गई। हाँ तो उस समय असुर फिर कहाँ से आ गए? असुर कहाँ से आ गए? क्यों ब्राह्मणों की दुनिया में असुर नहीं होते हैं? होते हैं, लेकिन उनका जब सफाया हो जाता है उसके बाद जब लक्ष्मी आ जाती है वो धीरे ही धीरे तो होगा, एकदम हो जाएगा क्या? लेकिन कंप्लीट होने के बाद ही तो लक्ष्मी कंप्लीट जो है वो एकदम हो जाता है, जमदे जामदे हो जाता है क्या? समय तो लगेगा। समय जो बाप की प्रत्यक्षता का जो टाइम है उसमें समय लगता है कि नहीं? 76 भले प्रत्यक्ष कर दिया गया, लेकिन बाप को बाप के रूप में संसार के बीच प्रत्यक्ष होने में टाइम लगता है ना। तो ऐसे ही विष्णु को प्रत्यक्ष होने में टाइम लगेगा। ऐसे थोड़े ही कि जितने भी ब्राह्मण परिवार उन सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। एक तरफ सफाई सन 76 में दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हुई तो एडवांस पार्टी की कुछ आत्माओं के बीच में प्रत्यक्ष हुई या सबके बीच में प्रत्यक्ष हो गई? सबके बीच में ये बात तो फैल गई थी। नहीं फैल गई। कुछ आत्माओं के बीच दिल्ली वालों को भी पता नहीं था, बहुतों को छुपा दिया उसको, उस बात को कि गंगा के कंठे के जो किनारे के सेवा केंद्र हैं उन सेवा केंद्रों में कोई इस तरह का पार्ट भी चल रहा है। हलचल तब हुई जब मेहरौली सेवा केंद्र निकला, पूरा का पूरा सेंटर कन्वर्ट हो गया है अंत में 78-79 में। और झाड़ू लगते जाएगा और वो कदम रखेगी लक्ष्मी है, झाड़ू लगते रहेगा और कदम ऐसे नहीं, झाड़ू 3-4 रोज पहले से लगाया जाता है। और बाबा झाड़ू खत्म होने के बाद ही तो झाड़ू खत्म नहीं होता है, आत्मा अविनाशी है। संस्कार होगा। झाड़ू लगाने का काम खत्म होने के बाद। हाँ आसुरी संस्कार जब खत्म हो जाएंगे हाँ उसके बाद ही उसको कदम रखेगी। आसुरी संस्कार खत्म नहीं हो जाएंगे दुनिया में से, कुछ आत्माएं अलग हो जाएंगी, घर में से वो बाहर निकाल दिए जाएंगे, तो वो संगठन बनेगा देवा किले से बाहर हो जाएंगे।
लक्ष्मी तो उसी किले में आने वाली है ना। हाँ जी, हाँ जी। वो किले में तो कोई आसुरी वाले नहीं नहीं नहीं। तो फिर उन्होंने फिर जब अमृत बांटा हाँ? तो आसुरों ने कैसे किया? अभी भी तो बांट रही है लक्ष्मी। तुम क्या समझते हो? अव्यक्तवाणी में बोला है जो सेवा करनी चाहिए वो सेवा अफ्रीका ने अभी शुरू की है। लेकिन उन्होंने खुद ही के बाप को परिचय, अभी वो सेवा कर रही है कि नहीं? वो एडवांस ज्ञान जब ब्रह्मा कुमारियों में हेड ऑफिस पहुंच सकता है तो क्या वहां नहीं पहुंच सकता? वहां के लिए तो और ही भाई एडवांस के भेजते रहते हैं, बाबा को भी नहीं बताते, सीधा ही भेज देते हैं। तो कहीं ना कहीं तो तुक्का फिट हो गया होगा। आसपास रहने वाले राक्षसी से हमेशा थोड़े ही उसको गपचियाते रहेंगे लिटरेचर को, कभी तो हाथ लगा होगा। तो जब हाथ लगा तो पढ़ा, देखा, और जब उस लिटरेचर को देखा तो बुद्धि में समझ में आएगा कि नहीं? बुद्धि में समझ में आएगा तो वो सेवा करेगी या नहीं करेगी? पहले अपने घर से सेवा करेगी, चंद्रवंश के अंदर सेवा करेगी, या सूर्यवंश में पहले सेवा करेगी? है चंद्रवंश में सेवा पहले करेगी। वो अव्यक्तवाणी में बोल दिया ऐसी साल, जो असली सेवा करनी है वो अभी तक किसी जोन ने शुरू नहीं की थी। अफ्रीका जोन ने वो सेवा शुरू की है। बाबा तो बेहद की बातें करते हैं, तो बेहद का अफ्रीका क्या हुआ? अफसोस अरे क्या, अरे प्रैक्टिकल में साथ ही नहीं है तो क्या? लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत? तेरो पति तेरो पति तेरो पति, अरे वो तो जन्म जन्मांतर का पति हो गया। अफसोस अरे क्या, इस एक जन्म का नहीं है तो क्या अर्जा? अफ अरी का तीन ही शब्द है। अफ माने अफसोस, अरे माने अरे, का माने क्या? अरे किस बात का अफसोस? 84 जन्म की तो प्राप्ति कर ली, और क्या चाहिए? हाँ द्वापर के बाद भी एक ही बन के रहेगी। पुरुष चोला भी लेगी, पुरुष चोला रहेगी तो भी एक ही बन के रहेगी, किसी दूसरे के कंट्रोल में नहीं चलेगी। क्या हुआ? तन ही तो चेंज होगा। और हाँ, बैगर प्रैक्टिकल में चाहिए या हवा में चाहिए? है? और विश्व का बादशाह प्रैक्टिकल में चाहिए कि हवा में चाहिए? है? कहीं विश्व पार्टी का ज्ञान तो नहीं लिया है? हाँ हाँ हाँ, विष्णु कृष्ण वाली सोल सत्युग के आदि में फुल प्रिंस रहती है और कलयुग के अंत में फुल बेगर बनती है। हाँ बेगर तो प्रिंस का पार्ट कृष्ण वाली सोल है। हाँ, कृष्ण वाली सोल जो सतयुग में कृष्ण होगा उसके बारे में शास्त्रों में कोई हिस्ट्री है? हैं? शास्त्रों में कोई हिस्ट्री है? शास्त्रों में कोई हिस्ट्री नहीं। जो भी शास्त्रों में हिस्ट्री है कौन से कृष्ण की है? संगम कृष्ण की है। तो जो भी पार्टधारी है, राम है या कृष्ण है, वो वास्तव में पर्सनालिटी एक है। क्या? एक ही पर्सनालिटी है, एक ही भगवान है, एक ही मुकर्रर रथ है। उसमें दो आत्माएं पार्ट बजाती है। समझने की बात है कि कौन सी आत्मा क्या पार्ट बजाती है और कौन सी आत्मा क्या पार्ट, कौन सी आत्मा बाप का पार्ट बजाती है और कौन सी आत्मा बच्चे का पार्ट बजाती है। ज्ञान से बैगर बनता है, ज्ञान धन से बैगर बनता है। वो तो कृष्ण की आत्मा अभी भी बैगर है? तो बैगर जो है, ज्ञान बाबा ने बैगर की परिभाषा दी है। बैगर के पास तो धन पद मान मर्तबा कुछ भी ना हो। धन पद मान मर्तबा इस दुनिया की बात है या बाहर की दुनिया की बात है? ये कहाँ की बात है? सूक्ष्म वतन की है? बाबा हीरो हीरोइन का पार्ट रामकृष्ण का बोला जाता है। रामकृष्ण के आत्माओं का पार्ट हीरो हीरोइन का बोला जाता है। हाँ जी, हाँ जी। फिर ये जो लक्ष्मी नारायण
हाँ, लक्ष्मी में जब तक बुद्धियोग में प्रवेश होकर के पार्ट बजाएगी वो आत्मा, उनकी सहयोगी शक्ति, कृष्ण की सहयोगी शक्ति है ना। ओम राधे जब तक लक्ष्मी में प्रवेश करके पार्ट बजाती है, बुद्धि योग में प्रवेश करके पार्ट बजाती है, तब तक यहाँ संगम युग की बात है। फिर वहाँ बुद्धि रूपी पेट में की जगह स्थूल पेट से जन्म लेकर के पार्ट बजाएगी। बाबा आपने कहा कि संगम योगी कृष्ण का पाठ शास्त्रों में है, सत्ययुगी कृष्ण का कोई गायन नहीं हाँ है। जी। संगम योगी कृष्ण को गीतापति भगवान तो कह सकते हैं ना, क्योंकि आप उन्हीं के द्वारा मूल्यों का क्लैरिफिकेशन संगम युगी कृष्ण का नाम क्यों डालना? ये तो बहुत अज्ञानता हो गई। ज्ञान सुनाने वाला, ज्ञान देने वाला, वर्षा देने वाला, नई दुनिया बनाने वाला कौन है? कृष्ण की सोल है। मगर राम वाली सोली तो शिव बाबा का पाठ बजा रही है, सदा कायम इस सृष्टि पर शिव बाबा रहता है। तो एक बात करो ना, कभी राम की बात करते, कभी कृष्ण की बात करते, कभी कृष्ण को आगे कर देते, कभी राम को आगे करते। अभी मुख्य पाठ बजाने वाली आत्मा कौन है? संगम योगी बाप या बच्चा? तो बाप का पाठ बजाने वाला कौन और बच्चे का पाठ बजाने वाला कौन? वो तो राम वाली आत्मा है बाप। बस जो है उसी को आगे रखना। तो वही संगम योगी कृष्ण हुआ कि संगम युगी कृष्ण जब कहेंगे तो उसमें कोई सोल मिक्स करके बोलेंगे, बुद्धि में आ जाएगा कि ये कृष्ण वाली आत्मा है, तो पर बात उल्टी हो जाएगी। गीता का भगवान कृष्ण तो थोड़ा ही है। गीता का भगवान राम बाप है या बच्चा है? तो बच्चे को बीच में क्यों लाना? बार बार बुद्धि में वो बच्चे की बात आ जाती है। इसका मतलब 63 जन्म में उस कृष्ण बच्चे से ज्यादा नजदीक का संबंध रहा है। हम तो कहाँ कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं राम बाप जो संगम योगी कृष्ण है, हाँ, वो गीतापति कृष्ण की बात ही नहीं। राम बाप और शिव बाप, ये दोनों बाप मिलकर के एक असली बाप बन गया। निराकार बाप है तो भी कोई काम का नहीं, और साकार बाप राम है तो भी 63 जन्म हमारे कोई काम का नहीं रहा। उसकी ताकत जन्म जन्मांतर कम होती गई या विदेशियों विधर्मियों के ऊपर वो ओवर पावर करता गया, कम ताकत होती गई। तो हमारे काम का है क्या? नहीं। काम का कब है? जब वो निराकार साकार में प्रवेश करे, तब हमारे काम का है। और उसमें बीच में हम कृष्ण को लगा दें तो अज्ञानता हो जाएगी। और बाबा, जो अंदर से अलग और बाहर से अलग आत्मा हुई है, हाँ जी, तो उन आत्माओं से बाबा ने बोला है कि बच के रहना, सावधानी बरतना। हाँ, और बाबा उन बच्चों को भोला बच्चे कह सकते हैं क्या? उनको वैसे बच्चों को, ऐसे बच्चों को जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ है। भोले बच्चे कभी अंदर से एक और बाहर से दूसरे नहीं होते। जो भोले होते हैं, जो बात अंदर है फट बाहर कर देते हैं। तो कृष्ण की राशि क्राइस्ट से किसे मिली? कृष्ण की राशि क्राइस्ट से इसलिए मिलाई है कि उसमें रा और जुड़ा हुआ है, क्रम है, रा और जुड़ा हुआ है। जुड़ने से हाँ जी, वो राम रावण भी बनता है, कृष्ण कंस भी बनता है। तो बाबा अंदर कुछ है बाहर कुछ है या भोली आत्मा है? नहीं, भोली आत्मा तो है, लेकिन भोले जितने भी हैं कम कला वाले पार्ट बजाने वाले, उनमें वो मुखिया है। क्या? जो दूसरा नारायण, तीसरा नारायण, आठवां नारायण, ये जितने भी कम कलाओं वाले नारायण हैं, उनके मुकाबले वो ज्यादा भोला है। और भोला होने के कारण जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो कोलू में पेरा जाता है। और बाकी तो के जो कृष्ण की सोल जितना कोलू में पेरी गई है, इतना कोई नारायण घाटा नहीं उठाता। बाबा बाकी के सूर्यवंशी आत्माओं के साथ कंपेयर किया तो वो उनको ये थोड़े ही कहेंगे कि वो भोले हैं, वो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं, बुद्धू बनने वाले नहीं है।
उन्हें विधर्मी आके बुद्धू बना दे एकदम, वो नहीं होते हैं। अंत तक विधर्मियों से विधर्मियों से मुकाबला करते हैं। तो बाबा ने बोला है कि मैं भोलों का नाथ हूँ। हाँ बोलो, तो इसीलिए तो उनका नाथ बनता है आगे। इसीलिए बोला कि जो 7 नारायण है, उन 7 नारायण उनकी प्रजा वर्ग के मुकाबले जो ज्यादा बोला है उसको मैं अपना बच्चा बनाता हूँ, प्रैक्टिकल बच्चा बनाता हूँ। कृष्ण की सोल को बच्चा बनाता हूँ, तो और दूसरे जो 4.5 लाख वो बच्चे नहीं बनते, प्रजा नहीं बनते, वो भी बच्चे बनते हैं। हाँ छोटे बच्चे को भी समझ सकते हैं जो आत्माएं एडवांस में माँ के प्रति सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखते हैं, उन बच्चों के और के प्रति क्या भाव रहते हैं? जो बच्चे एडवांस के बच्चे जो होते हैं, हाँ। जो सब स्व के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हाँ वो बच्चों को और के प्रति क्या भाव होता है? आते और के प्रति औरों के प्रति क्या भाव रहता है? औरों के प्रति माने राम वाली आत्मा के प्रति क्या भाव रहता है? परिवार के प्रति बोलते हैं, परिवार के प्रति। परिवार में राम वाली आत्मा नहीं है, राम बाप तो है ही मुख्य उसमें। तो क्या भाव रहता है उसके प्रति? पॉजिटिव अगर अच्छा बताया, जो बात पूछी जाए उसका जवाब दो कि उनका जिनके अंदर सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स रहता है एडवांस पार्टी वाले बच्चों के अंदर, तो उनका राम वाली आत्मा के प्रति क्या भाव रहता है? पॉजिटिव माना नकारात्मक भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है? अगर राम आपके प्रति नेगेटिव है भावना, हाँ नेगेटिव हुआ ना, वही तो सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स हुआ। वो कहेगा ये भगवान है तो हम भी भगवान हो सकते, ये निराकार को याद कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स हुआ। दूसरे को अपने को सुपीरियर समझना, दूसरे को हीन समझना। सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स का मतलब ही क्या है? सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स का मतलब ही है अपने को सुपर मानना। कोई भला अपने से अच्छा है भी तो भी उसके मुकाबले अपने को सुपीरियर समझना है। बनेगी ना। एडवांस में जो भी है वो सारे ही आखिरी जन्म में आकर के दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं या प्रभावित हो जाते हैं। जो भी अष्टदेव भी कन्वर्ट हो जाते हैं तो और कौन बचेगा? अष्टदेव नहीं, सप्तदेव। जो 7 देवताएं हैं वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं तो और कौन बचेगा बताओ? हाँ जगन्नाथ की भुजाएं टूटी हुई दिखाई जाती है इस यादगार में। तो सारे ही तो विदेशी और विधर्मी हो गए, दुश्मन बन गए। जब सारे ही प्रभावित हो गए, दुश्मन बन गए, तो सहयोगी कौन रहा? हैं? मंगलवार अगर गिनेंगे तो 7 बजे ज़्यादा से ज़्यादा सहयोगी होते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा जन्म सहयोगी बन के रहे होंगे। सबने साथ छोड़ दिया तो भी 83वें जन्म में सहयोगी बन के रहे होंगे। हैं? हाँ जी, जहाँ जो जैसी बात समझनी है वहाँ वैसा समझ लो। हाँ